कर्नाटक सरकार ने बताया है कि राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 10 मई से यानी आज से कोविड-19 टीकाकरण शुरू किया जाएगा। राज्य में स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने बताया कि वैक्सीन सबसे पहले जिला अस्पतालों, राज्य के मेडिकल कॉलेज और तालुका स्तरीय अस्पतालों में दी जाएंगी। सुधाकर के अनुसार वैक्सीन उपलब्ध होने के साथ टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का आंतरिक मामला था। कुरैशी के मुताबिक ये मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लोगों ने इसे चुनौती दी है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि भारत द्वारा अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने की समीक्षा तक भारत पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान होने वाली सभाओं को भारत में कोरोना वायरस का असली सुपर स्प्रेडर बताया है। पित्रोदा ने कहा है कि भारत में कोविड-19 संक्रमण से होने वाली मौतों का आधिकारिक आंकड़ा सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि टीकाकरण कार्यक्रम को राजनीति से अलग रखना होगा। उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद कोविड-19 संक्रमित सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रविवार को लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया। सीतापुर जेल के कार्यवाहक अधीक्षक ओमकार पांड्या ने हिंदुस्तान को बताया कि आजम खान का ऑक्सीजन लेवल 90 तक पहुंच गया था, जिससे उन्हें सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के 5 नगर निगम, 48 नगर पालिका और अन्य इलाकों में घोषित लॉकडाउन के दौरान आवारा पशुओं के खाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 60 लाख आवंटित किए हैं। गौरतलब है, इससे पहले आवास और शहरी विकास विभाग ने स्थानीय निकायों को पशुओं के लिए खाने का प्रबंध करने का आदेश दिया था। कोविड-19 को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते महाराष्ट्र सरकार राज्य के करीब 7.2 लाख ऑटो रिक्शा चालकों को 1500 की राहत राशि देगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 108 करोड़ आवंटित किए हैं। चालकों को राहत पैकेज के लिए आधार कार्ड समेत अन्य जानकारी अपलोड करनी होगी, जिसके बाद राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएंगी। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उन दावों को खारिज किया है जिनके अनुसार 5G स्पेक्ट्रम के ट्रायल से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। COI ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा है कि ऐसी झूठी खबरों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि भारत में अभी 5G ट्रायल नहीं हो रहे हैं और ना ही टावर लगे हैं। हरियाणा सरकार ने रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने को लेकर सख्त पाबंदियां लागू करते हुए लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया। होटलों व मैरिज हॉल में विवाह के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। घरों या कोर्ट में होने वाली शादियों में अधिकतम 11 लोग शामिल हो सकेंगे। पिछले लॉकडाउन की पाबंदियां भी लागू रहेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्यों के गाँव में कोविड-19 मामलों की जाँच के लिए डोर टू डोर स्कैनिंग अभियान चलाया जाएगा। खट्टर ने कहा, हमें किसी भी कीमत पर ग्रामीण इलाकों को इस जानलेवा संक्रमण से बचाना होगा। खट्टर ने अधिकारियों को धर्मशालाओं और सरकारी स्कूलों को आइसोलेशन केंद्रों में बदलने के भी निर्देश दिए हैं। राजस्थान के अलवर में शनिवार शाम एक खड़े ट्रक में आग लगने से उसके केबिन में खेल रहे 4 बच्चे झुलस गए। पुलिस ने बताया कि इलाज के दौरान रात को 3 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि एक बच्चे की रविवार सुबह मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई। भारत में कोविड-19 वैक्सीन की कमी और सरकार की आलोचना को लेकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है, भारत को वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर किसी के भाषण की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, भारत ने मानवता के लिए बहुत देशों को निर्यात किया है। हम जानते हैं कि भारत किस स्थिति में है। उन्होंने ये बात भारत UAE सम्मेलन में कही। यूपी के बागपत में शमशान घाट व कब्रिस्तान से शवों के कफन व अन्य कपड़े चोरी कर उन्हें दोबारा बेचने वाले गिरोह के 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से चुराए गए कफन व अन्य कपड़ों की
कई गट्टर बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया ये लोग कपड़ों को धोकर इन पर नए स्टिकर लगाकर बेचते थे। बिहार के नटकटियागंज में एम्बुलेंस की गैर मौजूदगी में एक मरीज को ठेले की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। परिवार के मुताबिक कंट्रोल रूम ने 30 मिनट से पहले एम्बुलेंस भेजने में असमर्थता जताई थी। वहीं घटना पर नटकटियागंज अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर लालबाबू ने कहा, मैं क्या कह सकता हूं, आप तो देश की हालत जानते ही हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार को एक गर्ल्स स्कूल पर हुई आतंकी हमले की निंदा की है। मंत्रालय ने कहा है कि युवा छात्राओं को निशाना बनाना अफगानिस्तान के भविष्य पर हमला है। गौरतलब है कि स्कूल के पास हुए बम धमाकों में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। यूपी के अमेठी का वीडियो सामने आया है, जिसमें अस्पताल में तैनात L2 का इंचार्ज कोविड-19 मरीजों के लिए सरकार द्वारा भेजी गई रेमडेसिविर इंजेक्शन की कथित तौर पर कालाबाजारी करता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंचार्ज ने शख्स से इंजेक्शन के लिए 5,000 लिए थे, जिसका शख्स ने वीडियो बना लिया। सीएम ने जांच के लिए आदेश दिए हैं। केंद्र ने रविवार को बताया कि देश में कोविड-19 टीके की 17 करोड़ से ज़्यादा डोज लगाए जा चुके हैं और 114 दिनों में ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत सबसे तेज देश है। सरकार के मुताबिक इस आंकड़े तक पहुंचने में अमेरिका को 115 दिन लगे, जबकि चीन ने 119 दिनों में 17 करोड़ डोज लगाने का आंकड़ा पार किया।